ब्लैकमेलिंग नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। सामने आ जाते सामने फिर गिरफ्तार हो, फर्जी पत्रकार गिरफ्तार हो, फर्जी पत्रकारिता नहीं चलेगी, फर्जी पत्रकारिता नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आज वहाँ पर टूटियाँ लगी, कोई तो अधिकारी कोई नहीं, अभी तो कोई छुट्टी है, पुलिस भी लगी। पुलिस नहीं तो मिला, पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी हो, डीएसपी साहब को बुला लेते हैं, बाहर से आना है, उनकी ड्यूटी बाहर लग रही, डीएसपी साहब को बुला लेते हैं, डीएसपी को बुला लेते हैं। एक बार बात करते हैं, हाँ आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी, एक बार कर दिए शांति बनाए रखते हो भाई, शांतिपूर्वक आदमी है। फर्जी पत्रकारिता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फर्जी पत्रकारिता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फर्जी पत्रकार गिरफ्तार हो, गिरफ्तार हो, गिरफ्तार हो। फर्जी पत्रकार गिरफ्तार हो, गिरफ्तार हो, गिरफ्तार हो। ब्लैकमेलर गिरफ्तार हो, गिरफ्तार हो, गिरफ्तार हो। ब्लैकमेलर गिरफ्तार हो, गिरफ्तार हो, गिरफ्तार हो। ब्लैकमेलर गिरफ्तार नहीं चलेगा, ब्लैकमेलर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ब्लैकमेलर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फर्जी पत्रकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फर्जी पत्रकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ब्लैकमेलर 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 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार का बारे में बोलो। मिलना था मैं एसपी साहब से आगे जा पत्रकार है या नहीं है जी, दोनों के तो डुप्लीकेट पत्रकार है जी, दोनों को तो ब्लैकमेलर है जी, एक किस्म से जी वो मोदी का ब्लैकमेल पीछे पुलिस है। अरे एक मुजरिम जिसने कई अपराध करके, एक ब्लैकमेलिंग है, दूसरा जो फर्जी पत्रकारिता का बड़ा यो अपराध है, जिसने निरे अपराध करके वो पुलिस के सामने बैठा और बल्कि उसको ये अन्याय है जी, एक मुजरिम को सर्वोच्च कैसी दी गई है। हमारे भाई साहब पत्रकार से ये तो है, हम इकट्ठे दे देंगे, इसकी हमारी ये डिमांड है भी, अगर वो पत्रकार है और वो जा रहे तो उनका लाइसेंस कुछ तो सरकार देती होगी, वो भी उनका मंगाएगा, एक बार चेक कर लो। अच्छा, अगर वो गैर कानूनी काम कर रहे तो वो भी उनको धारा लगनी चाहिए। फिर देखो गैर कानूनी तो कोई नहीं करना चाहिए, हम तो कानून प्रिय आदमी है, कानून संविधान के दायरे में काम करने वाले। आज भी बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से इतने लोग हैं, ये लोग सारे दुखी हैं जी, ये दुखी है, शोषित है ये लोग। चेक करो सरकारी है या नहीं है, डीपीआरओ सर को बुलाओ, दोनों के चेक होने चाहिए, ये दोनों फर्जी पत्रकार है जी। आप में से कोई 5-7 मेंबर्स की कमेटी के एलिगेशंस हैं कि उसकी जांच को निष्पक्षता से और जल्दी किया जाए, तो उस मामले में वो जांच मेरे द्वारा मेरे सुपरविजन में कंडक्ट करवाई जा रही है। तो उसमें जितना जल्द से जल्द, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे वो अंदर कमेटी को बताए भी गए, वकील साहब भी साथ थे, उनको भी बताए गए, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द करके विदिन जो भी इसमें एज़ पर लॉ होना है तो हम उसको निपटाएंगे। दूसरा इशू था कि जो पत्रकार हैं वो उनके पास कोई वैलिड सर्टिफिकेशन नहीं है या वो डीपीआरओ से रिकॉग्नाइज नहीं है। इस संबंध में सीटीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि लिस्ट भी जारी करी जाएगी कि कौन कौन पत्रकार हैं जो एफिलिएटेड हैं, और उनके अगर कुछ ऐसे कागज़ हैं वो नहीं है तो उस संबंध में डीपीआरओ महोदय के दफ्तर से इस संबंध की भी जाँच की जाएगी। और तीसरा इशू था कि जो मुकदमा रजिस्टर्ड है
जिसमें आपके गांव से जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनको एक्यूज बनाया गया है और वो मौके पे नहीं थे जो बताया गया है। तो उस संबंध में भी बात हुई है कि जो गलत किसी के साथ नहीं होगा, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे जो बात सामने आएगी उसी के आधार पे आगे फिर एक्शन लिया जाएगा। किसी भी दबाव या प्रेशर में किसी के साथ कोई गलत नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी की डेडलाइन सर? ये डेडलाइन इसमें जो किस संबंध में गिरफ्तारी की डेडलाइन, अब गिरफ्तारी के भी जांच की जब तक, कब तक जांच का ऐसा है जी, जांच उसमें हमें क्योंकि जो एविडेंस है उसमें कुछ हमें कोर्ट से भी परमिशंस लेनी पड़ेगी, वो यहाँ मैं डिस्क्लोज कर नहीं सकता बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट ये है कि वो न्याय के लिए है। आज हम न्याय के लिए है, न्याय सबको मिलना चाहिए। जिन्होंने वहाँ झगड़ा कराया क्रैशर पर, देखो मेरे घर पर अगर आप आन का और अब शब्द बोल लेंगे तो एक्शन का रिएक्शन थोड़ा बहुत हो गया होगा। वहाँ झगड़ा हो गया, जिस झगड़े में जो दोषी आए उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। लेकिन एक झूठा षड्यंत्र SC ST के नाम से एक रचा गया, जबकि जो हमारा सरपंच प्रतिनिधि वहाँ है वो मौके पर था भी नहीं, और वो जहाँ संस्कार पर था हमारे SHO साहब भी वहाँ थे, वो एक वीडियो में बताए भी रहे भी वो मेरे साथ थे। और अमित ने ही फोन कराया सबसे पहले पुलिस के पास भी मेरे क्रैशर पर झगड़ा हो गया। अब मामला क्या है ये मैं आपको बताऊं। अब वो कह रहे भी ये अवैध खनन कर रहा है। क्रैशर पर अवैध खनन कभी नहीं होता। अवैध खनन जहां हो वहां की वो कवरेज भी कर लो, कुछ भी कर लो। अगर वो पत्रकार हैं, अगर नहीं पत्रकार हैं तो उन पर ये भी कार्रवाई होनी चाहिए भी वो फोन लेकर घूम रहे वीडियो लोगों को ब्लैकमेल कर, किसानों को भी कराएं, किसानों को ब्लैकमेल कराएं। अभी ये मामला बताया लकड़ी काटने का, वो अपने खेत से लकड़ी काट रहे थे, उसकी ऑडियो वीडियो लग के बनाने। जमींदार आदमी डर जा, पत्रकारों से पुलिस से भी ज्यादा डर है भी, पता नहीं क्या बात होगी, कोई धारा लग रही होगी सरकार की, कोई लकड़ी पर लग रही होगी, तो उससे भी पैसे मांग रहे थे। पत्रकार जाते हैं आपके वहाँ? पत्रकार और कोई नहीं जाता जी, बस ये 1-2 आदमी जो फर्जी तरीके से जाना, और कोई पत्रकार वहां नहीं जाता। कितने पैसे की डिमांड करते थे जी? वो तो कुछ ही मांग ले जी। ये तो किसी पे तो जैसा किसी ने आदमी रखा वैसे ही 50,000 रुपए तो एक आदमी पे तो मांग रखे। ऑडियो भी है उस पर 50,000 रुपए। तो आज आप आए हैं, क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह भी जो दोषी हैं दोनों पार्टियों में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक के खिलाफ तो हो रही है, अब उसके ऊपर पुलिस ऐसे घूम रही है जैसे किसी आतंकवादी ने ढूंढती हो। जिप्सी खड़ी है वहाँ अमित के, जबकि वो मौजूद आदमी है, एरिया का मौजूद व्यक्ति है, और गाँव का सरपंच प्रतिनिधि भी है, सरपंच भी है, और जो दूसरे हैं वो पुलिस के सामने बैठे। पर्चा तो उनके खिलाफ भी दर्ज हो रहा है, कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? गाँव में जाकर पता करो तभी तो पता लगेगा सच्चाई का। यहाँ ऑफिस में बैठ कर तो पता नहीं लगता। ये ऐसे भी पता नहीं लगता, जाओ और गिरफ्तार कर लो जिसका किसी ने नाम लिखवा दिया और गिरफ्तार कर। हमारी तो ये डिमांड है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो SC ST एक्ट लग रहा है, जबकि वहाँ कोई जाति सूचक शब्द नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, तो वो SC ST एक्ट उन पर हटना चाहिए। और जितना उन्हें जुर्म करा हम ये भी नहीं करते, उन्हें अगर कहीं मार पटाई करी भी होगी उनकी उन्हें भी सजा मिला, लेकिन दूसरे पक्ष को भी जो उन्होंने जो अपराध कर रहे उनको भी वो सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर नहीं होती तो हम आंदोलन करेंगे, बिल्कुल यहीं बैठे। इतने कार्रवाई नहीं आती, हम जत्ते नहीं आते, हम यहीं बैठे। ST है जी, कुछ फर्जी पत्रकार यहाँ लोगों को गुमराह कर रहे और हमारे पास झूठा मुकदमा, मेरे भाई के पास झूठा मुकदमा दर्ज करवा रहे, जबकि मेरा भाई वहाँ ये गए हमारे स्क्रीन प्लांट पे, इसमें कोई दो राय नहीं। वहाँ झगड़ा भी हुआ, हमारे वहाँ 4 आदमी थे, ये 2 आदमी थे। इनका झगड़ा हुआ तो इनको थोड़ी ज्यादा लगनी थी, हमारे 4 आदमी थे। इन्होंने उनको पैसे मांगते हैं हर जगह जाके। हमने इनके खिलाफ एक पर्चा दर्ज भी है, उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न इनको अरेस्ट किया गया। मैं और मेरा भाई अमित कुमार जो सरपंच प्रतिनिधि है, उसके बावजूद पुलिस तफ्तीश ना करके सीधा ही दबाव बना रही है भी अमित को अरेस्ट किया जाए। ऐसे हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है जैसे एक आतंकवादी के पीछे लगती है। और एक सामने बैठा है, उसकी ऑडियो भी हमारे पास है, अभी निकलवा के दिखा देते हैं हम आपको, जिससे इसने पर्चा दर्ज करवा रखा भाई ने, और उसको आज तक अरेस्ट नहीं कर रहे, सीधा ब्लैकमेल कर रहा। एक इनके पास क्या हो गया, अगठाओ ये कह दो भी इसने मेरे को गलत कहा, जाति सूचक शब्द कहे। जब हम मौके पे नहीं, हम जाति सूचक शब्द कैसे कह देंगे? मेरे भाई ने, जैसे मुंशी का फोन आया, मेरे भाई ने फोन करा SHO साहब को भी ऐसे ऐसे हो गया, और आप DPRO से इनके DPRO से इनका रिकॉर्ड चेक करा जाए भी ये पत्रकार है भी या नहीं है। एक मुकदमा वो भी इनके ऊपर बनेगा। मुझे नहीं लगता ये पत्रकार है। ये पिछले कई साल से ऐसे ही परेशान करते आ रहे। एक मेरा भाई है विकास कुमार,
वो पेड़ काट रहा था पास में, उसको भी जाके इन्होंने कहा भी पेड़ों के लिए भी पैसे दो मेरे को, कैसे काट रहा तू, वो भी पॉपुलर के पेड़, वो भी पास में थोड़ी सी जमीन इरिगेशन की लगती है भाई, यहाँ तो इरिगेशन आ गई खेत में आपके, मैं इसके अभी शिकायत कर दूं अगर नहीं दोगे तो। फोन कर राजा से पैसे ले लिए, उसके बाद भी उसका प्लांट वाले का नाम दे दिया इसने अखबार में। एक मिनट